एपिसोड की शुरुआत में मिलियरन धुआं उड़ा रहा होता है और गॉन बोलता है कि तुम्हें ये स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम स्मोकिंग करते रहोगे तो फिर कोई भी तुम्हारी खुशबू से तुम्हारा पता लगा लेगा और ये जो तुम मिस्टर इंडिया बन जाते हो ये बेकार जाएगा। और उसके बाद मिलियरन बोलता है कि शुक्रिया तुमने मुझे वार्निंग दी, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है मेरी जिंदगी में। मेरी एक्चुअल पावर्स को मैं छुपाने के लिए ही मैं सिर्फ अपनी इस वाली पावर को यूज करता हूँ, जरा देखो। और इसके बाद ये इनविजिबल हो जाता है और गॉन को कुछ भी नहीं दिखता, ना ही कुछ महसूस होता है। इसके बाद गॉन उठता है और मिलियरन जहां पे बैठा था वहां पे जाके हाथ पैर में मार के देखता है कहीं पे है तो नहीं, लेकिन उसको कुछ भी फील नहीं होता और ये सोचता है कि ये इनविजिबिलिटी तो नहीं हो सकती, तो क्या ये टेलीपोर्ट भी मार सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल भी है। इसके बाद मिलियरन वापस वहीं पे अपीयर हो जाता है, जिसको देखने के बाद गॉन हैरान हो जाता है और चौंक जाता है और बोलता है कि तुम कहां से आ गए। और मिलियरन बताता है कि वो कभी गया ही नहीं था, वो यहीं पे बैठा हुआ था। और आगे बताता है कि इसकी जो एबिलिटी है इसका नाम है गॉड्स अलीबी परफेक्ट प्लान। आगे मिलियरन बताता है कि इस मोड के अंदर मुझे कोई भी महसूस नहीं कर सकता और तुमने मुझे टच भी किया था, लेकिन तुम्हारा माइंड इसको रियलाइज नहीं कर पाया। और गॉन पूछता है क्या मैंने सच में किया था, और ये बोलता है कि हाँ। तुमने देखा होगा होटल के अंदर एक ऐसा बंदा जरूर होता है जिसको पानी देना भूल जाती है वेट्रेस, और इसी तरह से ये जो मैं करता हूँ ये उसका एक्सट्रीम वर्जन है। मैं यहीं पे होता हूँ, लेकिन ना मुझे कोई देख सकता है ना ही मुझे कोई सेंस कर सकता है, और मैं अपनी इसी पावर को छुपाने के लिए इनविजिबिलिटी का इस्तेमाल करता हूँ। सबको यही लगता है कि मैं इनविजिबल ही बन सकता हूँ और कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास और भी एबिलिटी है और मेरी इस पावर के बारे में सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है, तो फिर मैं चाहता हूं कि तुम इसको किसी के सामने रिवील ना करो। आगे गॉन सवाल करता है कि तुम इतनी इंपॉर्टेंट चीज मुझे क्यों बता रहे हो, और तब ये बताता है कि मुझे तुम्हारा भरोसा जीतना है, क्योंकि आगे हम जो करने वाले हैं उसके लिए हमारा एक दूसरे के ऊपर भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद गॉन बोलते हैं कि हाँ तुमने वैल्यूएबल पार्टनर के बारे में कुछ बताया था, और इसके बाद मिलियरन बोलता है हाँ मैं उसके बारे में तुम्हें आगे बताऊंगा, जैसे तुम मेरे पार्टनर बन जाओगे उसके बाद मैं तुम्हें अपनी सारी एबिलिटी के बारे में बता दूंगा। और गॉन तभी अचानक से बोलता है ठीक है अब से मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। इसके बाद मिलियरन हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम इतनी जल्दी मेरे ऊपर आखिरकार भरोसा कैसे कर सकते हो, अगर तुम्हारा कोई दोस्त है 20 सालों से तो भी वो तुम्हें धोखा दे सकता है, तुम इतनी जल्दी कैसे कर सकते हो, तुम्हें सबके ऊपर नजर रखना चाहिए, लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे। इसके बाद गॉन बोलता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तब मिलियरन इसके सामने आके बोलता है कि तुम खुद अपने डिसीजन लेते भी हो या फिर सारे डिसीजन वो किलुआ ही लेता है, तुम्हारे दोस्त का क्या, जब उसे पता लगेगा कि तुम एक मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले के साथ टीम अप कर रहे हो तो उसका क्या। और फिर बोलता है कि अरे यार मैं अपने आप को ही काहे इंसल्ट कर रहा हूं। ऑब्वियसली मिलियरन को गॉन का कैरेक्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता और गॉन बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा बड़बोला है। इसके बाद मिलियरन बोलता है कि अगर कोई तुम्हारा दोस्त है जो 20 सालों से तुम्हारा दोस्त है वो भी तुम्हें धोखा दे सकता है, टाइम का कोई वैल्यू नहीं है भरोसे के अंदर, तुम समझे, तुम बिल्कुल भी मजेदार नहीं हो, मुझे नहीं लगता कि हम कभी दोस्त बन सकते हैं। और गॉन भी बोलता है कि मुझे भी नहीं लगता। इसके बाद मिलियरन आगे बढ़ते हुए बोलता है क्या तुम सच में मेरे साथ टीम अप करना चाहते हो, तुम्हारा दोस्त क्या वो मानेगा। और गॉन बोलता है कि नहीं वो बिल्कुल भी नहीं मानेगा, वो तुम्हारी तरह है, सबके ऊपर शक करते रहता है, तो वो आसानी से तो नहीं मानेगा। और उसके बाद ये बोलता है फिर तो गई भैंस पानी में। और गॉन बोलता है कि नहीं मैं उसको मना लूंगा, वो पहले थोड़ा सा नखरा दिखाएगा लेकिन बाद में मान जाएगा। इसके बाद मिलियरन बोलता है कि अगर तुम बोल रहे हो तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ, अब काम की बातें करते हैं। और गॉन बोलता है कि हाँ, और तब मिलियरन बोलता है कि उसको किंग को मारना है। तुम जानना चाहोगे मैं किंग को क्यों मारना चाहता हूँ। और गॉन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और दिल में सोचता है कि इसी पल का तो मैं इंतजार कर रहा था। और आगे मिलियरन बोलता है कि मुझे चाहिए बदला, अभी मैं नहीं बता सकता कि मैं किसके लिए बदला ले रहा हूँ। और गॉन बोलता है ठीक है, और दिल के अंदर सोचता है कि अभी मैं जानना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे थोड़ा और इंतजार करना होगा। इसके बाद मिलियरन बोलता है अगर तुम जानना चाहते हो तो फिर मैं बता सकता हूँ। और गॉन बोलता है क्या तुम सच में अभी बताओगे। और मिलियरन बोलता है नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें जो कुछ भी जानना है तुम पूछ सकते हो, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। और गॉन बोलता है कि मैंने कब पूछा तुमसे। इसके बाद मिलियरन बोलता है कि किंग ने मेरे सामने ही एक ऐसे बंदे को मारा जिसने मेरी जान बचाई थी, उसका नाम था पैगी, उसने मेरे सामने ही उसका सर उड़ा दिया, लेकिन मुझे तब कुछ भी महसूस नहीं हुआ। और गॉन बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम तो वहीं पे थे। और तब मिलियरन बोलता है कि मैं भूल गया था कि पैगी कौन है, पैगी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया था, मुझे मेरी इंसानी मेमोरी कुछ देर पहले ही मिली है, मुझे सब कुछ तो याद नहीं है लेकिन मुझे मेरे माँ बाप का नाम और बचपन की कुछ यादें याद है। किंग ने जिस कैमरामैन को मारा उसका नाम पैगी था और मेरे फादर का नाम भी पैगी था, और वो बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे और हमेशा अपने साथ मोटी मोटी किताब रखते थे। दोनों बार जब वो मरे तो उनके हाथों में एंजिल की एक बुक थी। और दोस्तों तुम्हें याद होगा कि पैगी बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ा करता था। इसके बाद गॉन बोलता है कि तभी मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर पाया, तुम्हारे अंदर इंसान ज्यादा है कैमरामैन कम है, लेकिन तुम्हारे अंदर मुझे एक शैतान फील हुआ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ टीम अप करना चाहता हूँ, तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन उससे पहले कुछ और काम की बातें कर लेते हैं, लेकिन पहले तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो। और ये अपना हाथ आगे बढ़ाता है। इसके बाद गॉन इससे हाथ मिलाता है और बोलता है मैं हूँ गॉन फ्रीस, और
उसके बाद मिलियरन अपना ऑरा दिखाता है और उस ऑरा के अंदर वो गॉन को भी ले लेता है और बोलता है कि तीसरी एबिलिटी के लिए कंडीशन एकदम परफेक्ट है। इसके बाद मिलियरन अपनी तीसरी पावर का एक्टिवेट करता है और उसके बाद इसका जो ऑरा होता है ना वो इसके अंदर ही समा जाता है और ये गॉन को लेते हुए एक चिड़िया के पास जाता है, उसके सर के पास जाके नॉक करता है उसके सर को अपनी बीड़ी सिगरेट की मदद से, लेकिन वो चिड़िया उड़ नहीं रही होती। उसके बाद गॉन भी वैसा ही करता है, वो भी उसको हाथ लगाता है लेकिन वो चिड़िया तब भी नहीं उड़ती और अचानक से मिलियरन अपनी सांस छोड़ देता है और उसके बाद वो चिड़िया उड़ के निकल जाती है। इसके बाद गॉन पूछता है क्या मैं भी परफेक्ट प्लान का यूज कर रहा था और मिलियरन बोलता है कि एकदम सही, जब मैं परफेक्ट प्लान एक्टिवेट करता हूं और उसके बाद मैं जिसको भी छूता हूं उसके बाद वो भी इसको यूज कर सकता है और इसका नाम है गॉड्स अकम्प्लिस। तुम्हें समझ में आया ये टेक्निक कितनी ज्यादा खतरनाक है? हम इसकी मदद से किंग को आसानी से मार सकते हैं, किंग कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अगर वो तैयार नहीं होगा तो फिर एक पावरफुल अटैक से हम उसको खत्म कर सकते हैं। तुम एक परफेक्ट पार्टनर हो क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे खतरनाक अटैक तुम्हारा ही है। मैंने तुम्हारा रॉक पेपर सीजर का अटैक देखा है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और वो जो सोल्जर्स थे वो मेरे ही सोल्जर्स थे, मैंने ही उसे भेजा था ताकि मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ के बारे में पता लगा सकूं। तुम्हें उनके लिए बुरा नहीं लगना चाहिए, वो मजे के लिए इंसानों को मार रहे थे, इसलिए ना ही वो मेरे सोल्जर्स थे ना ही मेरे साथी थे। उनके नजरिए से मैं चेंज हो गया हूं, तो तुम्हारा क्या कहना है? तुम मेरे पार्टनर बनना चाहोगे? लेकिन गॉन बोलता है कि नहीं, मैं किसी और को जानता हूं जो मुझसे बेहतर है और मैं उससे अभी कांटेक्ट करता हूं। इसके बाद मिलियरन बोलता है कि जरा रुको, अगर तुम मुझे धोखा भी दोगे तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हारे ऊपर भरोसा करने का डिसीजन मेरा खुद का था, लेकिन मैं किसी और के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम उसके ऊपर भरोसा करते हो। तुम समझे? और गॉन बोलता है कि हाँ मैं समझा, लेकिन और तब मिलियरन फिर से बोलता है कि मेरी जान दांव पे लगी है। तुम्हें लगता होगा कि परफेक्ट प्लान एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक है, लेकिन ये उतना भी खतरनाक नहीं है जितना तुम्हें लगता है क्योंकि इसके अंदर मैं सिर्फ इनविजिबल होता हूँ, मुझे कोई सेंस नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई अटैक करता है तो अटैक मुझे लगता है और अगर उन्हें पता होगा कि मैं वहीं पे कहीं पे आसपास हूं तो वो चारों तरफ से मेरे ऊपर अटैक करेंगे और गलती से भी अगर एक अटैक मेरे ऊपर लगता है तो फिर मैं खत्म हो जाऊंगा। मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर कैमरा एंड में सबसे वीक कोई है तो वो मैं हूं। मैं एक फुट सोल्जर जितना ही स्ट्रांग हो, किंग को तो भूल ही जाओ, स्क्वाड्रन लीडर भी अगर एक मुझे पंच मार दे तो फिर मैं खत्म हो जाऊंगा। जब मैं सिर्फ इनविजिबल होता हूं तब एन के जरिए मेरा लोकेशन के बारे में पता लगाया जा सकता है और सारे स्क्वाड्रन लीडर को इसके बारे में पता है और मैं चाहता हूं कि सिर्फ उनको इतना ही पता हो ताकि उन्हें ऐसा लगे कि वो एन के जरिए मुझे आसानी से हरा सके। मेरी ये एबिलिटी तभी खतरनाक है जब इसके बारे में किसी को नहीं पता हो, इसीलिए मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहता, उनको भी नहीं जिनके ऊपर तुम भरोसा करते हो। इसके बाद गॉन बोलता है तुम खुद देख लो और ये कॉल करता है और बोलता है कि मैं इसको कॉल करके बातें करूंगा, तुम दूर से देखना और मैं तुम्हारा नाम बिल्कुल भी नहीं लूंगा। इसके बाद गॉन कॉल करता है और जैसे ही कॉल उठाता है वहां से नकल इसको गालियां देता है और बोलता है कि बेवकूफ कहीं के, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, इतनी जल्दी से तुम कहां भाग गए बेवकूफ कहीं के, मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल करने थे। तुम दोनों बच्चों की वजह से पूरा प्लान चौपट हो गया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। 50 लाख लोगों को मरने देना कोई अच्छी बात तो है नहीं। मोरेल ने कैपिटल सिटी को घेर लिया है जिसकी वजह से नेफ्रोपिटो अपनी एबिलिटी का यूज करके कंट्रोल नहीं कर सकती पपेट्स को, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस अभी थोड़ी देर के लिए रुक चुका है, लेकिन नोव और मोरेल को अपनी बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है नेफ्रोपिटो को रोकने के लिए और जब हमारा प्लान स्टार्ट होगा तो शायद वो लड़ने की हालत में नहीं होंगे। सेलिब्रेशन के लिए कैपिटल सिटी के अंदर बहुत ज्यादा लोग जमा होने वाले हैं और वहां पे अफरा तफरी जरूर मचेगी और हमारे हाथ में सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। चेयरमैन भी पता नहीं कहां पे है, शायद कहीं पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपने आखिरी बैटल के लिए। उसके बाद हम चेयरमैन को देखते हैं जो सच में बहुत ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग तो नहीं, इसको प्रैक्टिस ही कह सकते हैं, इसका ऑरा बहुत ही ज्यादा इंटेंसिफाई होता है, यानी कि किंग और इसके बैटल के अंदर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इसके बाद नकल फिर से बोलता है कि हमें खुद डिसाइड करना होगा कि हमें रीइंफोर्समेंट के लिए रुकना है या फिर हम खुद रॉयल गार्ड के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। मुझे किलो के ओपिनियन के बारे में जानना है, लेकिन गॉन बोलता है कि किलो यहाँ पे नहीं है। इसके बाद नकल बोलता है क्या तुम अलग हो गए थे, मतलब ये सारा कांड वो अकेला कर रहा है, तुम जल्दी से उसको कॉल कर सकते हो। और इसके बाद गॉन कॉल करता है लेकिन किलो कॉल उठा नहीं रहा होता क्योंकि उसकी हालत अभी मरने वाली होती है और गॉन बोलता है कि वो कॉल नहीं उठा रहा। उसके बाद नकल बोलता है कि ठीक है तुम कोशिश करते रहो और हमें बहुत जल्दी मिलना होगा, हम मंडाई सिटी के अंदर मिलेंगे। इसके बाद गॉन बोलता है ठीक है मैं समझ गया और उसके बाद हम देखते हैं किंग को जो चेस जैसा एक गेम खेल रहा था एक मोटे से लड़के के साथ और यहाँ पे ये जीत जाता है और बोलता है कि तुमने अपनी हार पहले क्यों नहीं मानी। इसके बाद किंग इसका एक कान काट देता है और बोलता है कि 22 मूव पहले ही गेम खत्म हो चुका था, तब तुमने अपनी हार क्यों नहीं मानी, क्या तुम्हें लगा मैं कोई गलती करूंगा। और इसके बाद इसके कानों से खून आ रहा होता है, ये बहुत ज्यादा डर जाता है, ये भागने की कोशिश करता है और किंग अपनी पूंछ के जरिए इसका सर उड़ा देता है। इसके बाद शाओकू बोलता है कि हमारे पास एक गो चैंपियन है और उसके बाद किंग बोलता है कि मुझे गाइड बुक दो, रूल बुक दो और इसके बाद ये रूल पढ़ने लगता है और
और शाओपू बोलता है कि ये गेम पहले सिंपल लगता है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है शोगी से भी। इसके बाद किंग पूरी बुक को पढ़ जाता है और उसके बाद मैंथुतियोपी एक लड़के को लेके आता है जो बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन मैंथुतियोपी इसको फेंक देता है। उसका चश्मा गिरता है, वो चश्मा पहनता है और जैसे ही वो आगे देखता है कि एक डेथ बॉडी होती है वो एकदम हैरान हो जाता है, डर जाता है। यार किंग यहाँ पे 5.5 पॉइंट से जीत जाता है। इसके बाद इस बंदे के पसीने छूटने लगते हैं और ये सोचता है कि 10 गेम के अंदर इसने मुझे हरा दिया और ये किंग से बोलता है कि मैं थक गया था, मुझे बुखार हो गया था, मैं सोया नहीं था कुछ दिनों से, इसलिए मुझे नींद आ रही थी और तभी मैं हार गया। इसके बाद किंग बोलता है तुम्हारे पास 8 घंटे हैं, 8 घंटे के अंदर तुम मेडिसिन लोगे, प्रॉपर रेस्ट लोगे, एकदम चकाचक होके यहाँ पे फिर से आ जाओगे और इस बार अगर तुम कुछ बहाना निकालोगे तो फिर तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। इसके बाद ये बंदा चला जाता है और शाओपू बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि आप इतनी जल्दी इसको सीख सकते हैं, आपने इसको शोगी से आधा टाइम से ही सीख लिया। इसके बाद किंग बोलता है कि सब कुछ सीखा जा सकता है अगर तुम उसको अच्छी तरह से फील कर पाते हो। चेस, गो, शोगी ये सब दिखने में अलग है लेकिन सबके अंदर एक तरह का ही मूव है, एक तरह का ही रिदम है और अगर तुम अपने ओपोनेंट की रिदम को तोड़ पाते हो तो फिर तुम उससे हरा सकते हो। इसके बाद शाओपू बोलता है ये तो हर कॉन्टेस्ट में अप्लाई हो सकता है, अगर आप इसको जान चुके हैं, आप यहाँ पे पहुंच चुके हैं तो फिर आपको इस गेम के अंदर और ज्यादा मजा नहीं आने वाला है। और तब किंग एक जो टोकन होता है ना उसको चकनाचूर करता है और पूछता है कि और कितने हैं और शाओपू बताता है कि एक और प्रोफेशनल गेम है इस यहाँ पे जिसका नाम होता है गूंगी। ये गेम ईस्ट घाटों में बना है इसलिए यहाँ के सारे लोग इसको खेलना जानते हैं। उसके बाद किंग रूल बुक मांगता है और उसके बाद ये रूल बुक को पढ़ना शुरू करता है। आगे शाओपू बताता है कि चेस और शोगी की तरह इसके अंदर भी किंग को खत्म करना होता है। ये गेम भले ही नॉर्मल लगे लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि इसके अंदर आप पहले रेस्ट्रिक्टेड स्लॉट के जो एरिया है वहां पे फ्रीली आप अपने टोकन को रख सकते हो लेकिन बाद में ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एक थर्ड डायमेंशन का भी कॉन्सेप्ट है। पिछले 15 सालों से वर्ल्ड टूर्नामेंट हो रहे हैं जहाँ पे ईस्ट घाटो हमेशा से जीता है, वो कभी भी हारा नहीं है और जो तीसरा रिप्रेजेंटेटिव है वो पिछले 5 सालों से चैंपियन बनी हुई है। इसके बाद किंग बोलता है कि अगर मैं उसको हरा दूं तो डायरेक्ट मैं चैंपियन बन जाऊंगा। इसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो 5 बार चैंपियन बन चुकी होती है गूंगी के अंदर और ये एक अंधी लड़की होती है। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा या फिर मजा आया ना तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों मैंने जो सवाल किया था कि एनजीएल के अंदर लीडर कौन था पहले, जिसका जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया, उसका करेक्ट आंसर है गायरो। और आज का सवाल ये है कि सबसे पहले कैमरा एंड्स को किस इंसान ने देखा। बहुत ही टफ क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर सवाल का जवाब आप नहीं दे पाते तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ इसको शेयर कर देना। और अगर चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल का आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। घंटी को एकदम जोरों से दबा दो, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।